हाय दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लड़की के पीछे पीछे घूमता रहा। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गाँव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नजर बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था, वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम यही था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतजार किया करता था, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था, चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था ये कि प्यार में मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था मैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात यही से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे ये मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ, मौका अच्छा है। फिर मैं पहल से ही मंदिर में जाकर ये का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ये आए तो मैं ये को देखकर बहुत खुश हुआ। जब ये मेरे पास आई और कही, हाय एक्स कैसे हो। मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है। ये बोली, ठीक हूँ। फिर ये मेरे से बोली, एक्स मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। एक्स क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ये मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं ये से बोला, मैं नहीं जानता था कि साजी जी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू। ये इतना कहते ही ये मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता एक्स, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। ये एक्स मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो एक्स आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा। ये हाँ एक्स वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। ये मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों आई लव यू, ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सॉस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती ये कि नहीं मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं, लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूं मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रिज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। दोस्तों एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाए। दोस्तों मुझे पैसा प्यार नहीं चाहिए। फिर दोस्ती प्यार से जीत गई। एक बार एक लड़का था। एक दिन अचानक उस लड़के की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसे लगा कि उसका अंत समय नजदीक आ गया है।
उस लड़के ने सोचा कि मरने से पहले अपनी माशूका को सूचित कर दूं, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को मरने से 5 मिनट पहले मैसेज किया। उस मैसेज में लिखा था, मैं जा रहा हूं, जल्दी जवाब दो। उसकी प्रेमिका ने मैसेज पढ़ा और वापस मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा ऐसा करो, जहां भी जा रहे हो जाओ, अभी मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। यह मैसेज पढ़कर वह बहुत दुखी हुआ और फिर उसने दूसरा मैसेज अपने दोस्त को भेजा। उस मैसेज में भी वही शब्द लिखे थे, मैं जा रहा हूं, जल्दी जवाब दो। दोस्त ने तुरंत मैसेज वापस भेजा जिसमें लिखा था, अबे कमीने, अकेला कहाँ जा रहा है तू, रुक मैं अभी आता हूं। ये पढ़कर वो लड़का मुस्कुराया और बोला, आज फिर दोस्ती प्यार से जीत गई। जब हुआ मोहब्बत का एहसास तो काफी समय पहले की बात है। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़का हर रोज उस लड़की से मिलने जाता था, लेकिन वह लड़की उस लड़के से प्यार नहीं करती थी। उस लड़की ने हर बार उस लड़के से यही कहा कि वह इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन लड़का बहुत जिद्दी था, वह नहीं माना और हर रोज उसकी लड़की को किसी न किसी बहाने से मिल ही लेता था। एक दिन उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन इस बार फिर लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और वह उस लड़के से बोली, मैं तुझसे प्यार तो क्या तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लड़के ने लड़की से कहा, तुम अगले 10 दिन के अंदर खुद मुझसे मोहब्बत का इकरार करोगी, यह मेरा वादा है। लड़का दिन रात बारिश में धूप में उसके घर के सामने खड़ा रहा। लड़की रोज उसे छत से देखती थी। जब 9 दिन बीत गए तो लड़की को सच में लड़के की मोहब्बत का एहसास हो गया और उसने सोचा कि कल सुबह यानी 10वें दिन मैं उस लड़के से प्यार का इकरार करूंगी। जब वो सुबह घर से बाहर उस लड़के को मिलने गई तो वह लड़का उसे वहां नहीं मिला और वहां एक कागज मिला जिस पर लिखा था, तेरे चक्कर में तेरी सुंदर और सुशील बहन पट गई है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे इजहार की कोई जरूरत नहीं रही, साली जी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आखिर हो ही गई सच्चे प्यार की जीत। क्रिश और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन उस समय आज की तरह का नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी और क्रिश चाहकर भी कुछ ना कर सका। उधर क्रिश के घर वालों ने भी क्रिश की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन क्रिश तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में क्रिश का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी और क्रिश भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के ही परिवार में बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवनसाथी से दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे, इसलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। कालांतर में दोनों ने ही अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब तो परिवार में अपने अपने जीवनसाथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया था, इसलिए दोनों ने ही अपने अपने जीवनसाथी से विधिवत तलाक ले लिया था। तब तक नया जमाना भी आ गया था, इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन क्रिश और निशा दोनों ही इंटरनेट के जरिए फिर एक दूसरे से जुड़ गए। एक दूसरे के बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पूर्वजन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होती थी। अब एक दिन वो समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप और लावण्य नहीं था, मगर दिलों में बेनतहाशा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है और अंत में सच्चा प्यार जीत ही जाता है। अब तो दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे ऊपर वाले, तेरे घर देर है मगर अंधेर नहीं है। सच्चे प्रेमी प्यार में सब कुछ कुर्बान करते। एक बार की बात है, एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़की अंधी थी। वो लड़का उस लड़की का बहुत ख्याल रखता और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश किया करता था। वह लड़का जब भी उस लड़की से मिलता था तो वह लड़की उस लड़के से हमेशा यही कहती थी, अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हें देख पाती और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तुमसे शादी कर लेती। कुछ दिनों बाद उस लड़की को किसी ने आंखें दान कर दी। अब वो लड़की आराम से देख सकती थी, इसलिए लड़का बड़ा खुश हुआ। आंखें मिलने के कुछ दिन बाद वो लड़की उस लड़के से मिलने गई और उसने देखा कि लड़का भी अंधा है। लड़के ने कहा कि अब आप देख सकती हो, इसलिए मुझे जी भर के देख लो और क्या अब हम शादी कर सकते हैं। लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे ही झट से मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं एक अंधे से शादी कैसे कर सकती हूँ। लड़का उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और लड़की के हाथ में एक लेटर देकर वहां से चला गया। उस लेटर में लिखा था, तुम जहां भी रहो सदा खुश रहना और मेरी आंखों का ख्याल रखना। अरे पगली, अपना दिल तो लेती जा। बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह लड़की हमेशा उस लड़के को कहती थी, मेरा दिल तुम्हारे पास है। वह लड़की उस लड़के के गले लगते हुए कहती थी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। एक दिन उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है। शादी के बाद लड़की के पास एक गिफ्ट आता है जिसे देखकर लड़की बहुत रोती है और बेहोश हो जाती है। गिफ्ट में एक कांच का जग था। उस जग में लड़के का खून से भरा दिल रखा हुआ था और एक कागज चिपका हुआ था जिस पे लिखा था, अरे पगली, अपना दिल तो लेती जा, वरना अपने पति को क्या देगी, प्यार में पागल होकर दे देते हैं जान।
दोस्तों, प्यार होना या ना होना किसी के बस की बात नहीं है। हम लाख बार चाहकर भी किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं और ना ही प्यार होने से रोक सकते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन प्यार में पागल होकर कोई गलत कदम उठाना ये प्रेमियों की बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। कई प्रेमी तो प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसको खुश रखना चाहते हैं, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख, गम या कोई भी मुश्किल आ जाए तो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि किसी वजह से हम अपने प्रिय को अपना जीवन साथी ना बना पाए तो ये हमसे सहन नहीं होता है। हम अपने आम को नुकसान पहुंचा लेते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, यदि वो किसी मजबूरी या कारण से हमारी लाइफ पार्टनर नहीं बन पाती है तो हम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। क्या यही प्यार है? क्या प्यार का मतलब सिर्फ प्राप्त करना है? नहीं, प्यार का मतलब खोना भी है। इसलिए यदि अपने प्यार को प्राप्त न कर पाओ तो भी ऐसा ना करो जिससे उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। कोई भी गलत कदम उठाना आपके प्यार को नहीं, आपकी बेवकूफ़ी को साबित करता है। ऐसा करके वो प्यार को बदनाम करते हैं। दोस्तों, जिंदगी खोने के लिए नहीं होती है, इसे हंसी खुशी के साथ बिताएं। सब कुछ हासिल हो जरूरी नहीं है, इसलिए खोकर भी जीना सीखो। धन्यवाद। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये कहानी टिंकू और रिंकू के प्यार की है। टिंकू एक गांव का रहने वाला लड़का है। परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए घर के सदस्य घर का सारा काम स्वयं ही निपटा लेते हैं। टिंकू कॉलेज के बहाने सुबह घर से निकल जाता है और शाम को घर लौटता है। टिंकू की यही दिनचर्या है। रिंकू एक शहर में रहने वाले आमिर घर की लड़की है। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें टिंकू पढ़ता है। उनकी पहली मुलाकात भी कॉलेज में ही हुई थी। अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते थे चैन नहीं आता था। छुट्टी वाले दिन भी सिर्फ मिलने के लिए टिंकू शहर जाता था और रिंकू भी घर पर कोई ना कोई बहाना बनाकर टिंकू को दिए समय पर और तय की गई जगह पर पहुंच जाती थी। ये सब 2 साल तक चलता रहा। लेकिन एक दिन रिंकू के भाई ने रिंकू और टिंकू को पार्क में बैठे देख लिया। रिंकू के भाई का नाम रोहित है। रोहित ने घर जाकर रिंकू की हरकत घर वालों को बता दी। रिंकू की यह हरकत जानकर घर वाले रिंकू से काफी नाराज हुए और उन्होंने रिंकू पर गुस्सा किया। उन्होंने रिंकू को कॉलेज ना जाने के लिए कहा और घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया। जब 3-4 दिन रिंकू स्कूल नहीं आई तो टिंकू काफी परेशान रहने लगा। एक दिन टिंकू दोपहर के वक्त रिंकू के घर गया। उस दिन किस्मत ने भी रिंकू का साथ दिया क्योंकि सभी घर के सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। रिंकू घर पर अकेली थी। टिंकू सीधा रिंकू के कमरे में जा पहुंचा। रिंकू टिंकू को देखकर घबरा गई और उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहा। लेकिन टिंकू नहीं माना तो रिंकू ने वादा किया कि वह कल उसे पार्क में जरूर मिलेगी। ये सुनकर टिंकू चला गया। थोड़ी ही देर में रिंकू की मां घर आ गई। रिंकू ने भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। अगले दिन जब रिंकू की मां पड़ोस की एक औरत के पास गई हुई थी और घर में कोई नहीं था तो रिंकू टिंकू से मिलने पार्क में चली गई। टिंकू काफी समय से रिंकू का इंतजार कर रहा था। वह रिंकू को देखकर खुश हुआ। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। रिंकू ने जाते वक्त टिंकू से वादा लिया कि वो अब कभी उससे मिलने नहीं आएगा और ना ही कोई गलत कदम उठाएगा। ये कहकर रिंकू घर चली गई। उधर घर वाले रिंकू को देखते ही गरज पड़े और उन्होंने रिंकू को खूब धमकाया। रिंकू के घर वालों ने रिंकू की शादी कहीं और कर दी। टिंकू अब भी रिंकू को बहुत याद करता रहता है और उसकी जुबान से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। आइए समझे प्यार क्या होता है। एक बार एक लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। उसने लड़के की भावना नहीं समझी और झट से उसके इजहार को ठुकराती हुई बोली, प्यार और तुझसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना तुम एक महीने में कमाते हो उतना रुपया तो मैं एक हफ्ते में खर्च कर देती हूँ, इसलिए तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलना भी नहीं। ये कहकर वो लड़की चली गई। लेकिन वो लड़का तो उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो लड़का मन ही मन उसी लड़की को चाहता रहा और उससे कभी नहीं मिला। लगभग 10 साल बाद संयोग से एक मॉल दुकान में उनकी मुलाकात हो जाती है। लड़के ने उस लड़की से उसका हाल चाल पूछा और उसके बीते दिनों के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। लड़की इतराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। मेरा पति आज एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और उसकी सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीना है। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और सभी ऐसो आराम है। मेरा पति बहुत होशियार है। अब तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। और हाँ, मैंने उस दिन तुमसे शादी न करके कोई गलती नहीं की, क्योंकि यदि मैं तुमसे शादी कर लेती तो ये सब मेरा सपना ही रह जाता। ये सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इससे पहले लड़का कुछ बोल पाता तभी उस लड़की का पति उस लड़की को लेने आ गया और लड़की के पति की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़की के पति ने नमस्कार करते हुए कहा, सर आप यहाँ। लड़की ने एकदम से चकित अपने पति की तरफ देखा। लड़की के पति ने कहा, ये मेरी कंपनी के मालिक है।
इनका एक साल का 500 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन हमारे सर एक लड़की को चाहते हैं, इसलिए आज तक सर ने शादी नहीं की। लड़की उदास हो गई। दोस्तों, जिंदगी बस एक पल की मोहताज नहीं होती, बस वक्त उसे मोहताज बना देता है। प्यार को समझे और उसे महत्व दे, उसे तोले नहीं। क्योंकि प्यार अनमोल है। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो लोग उस प्यार को आखिरी दम तक निभाते भी है। उन्हें अपने प्रेमी से प्यार के अलावा कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती है। उनका प्यार और प्रेमी उनके लिए संसार की हर चीज से ज्यादा कीमती होता है, इसलिए प्यार इंसान से करे, उसकी जायदाद से नहीं। मेरे दोस्त के सच्चे प्रेम की कहानी। मेरे दोस्त का नाम साहिल है। साहिल एक स्वभाव का अच्छा और सुंदर लड़का है। ये कहानी उस समय की है जब साहिल एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम मोना था। साहिल और मोना दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वह प्रतिदिन मिलते रहे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे अपने सुख दुख एक साथ मनाते थे। फिर एक दिन साहिल का जन्मदिन आया। मोना ने खूब तैयारी की थी। उस दिन सवेरे मोना ने साहिल को फोन किया और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मोना ने साहिल को कहा कि वह तुरंत उनके घर आ पहुंचेगी, इसलिए साहिल तैयार होकर बैठ गया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब मोना साहिल के घर नहीं पहुंची और न ही उसकी कोई खबर आए और मोना ने साहिल को फोन भी नहीं किया तो साहिल काफी चिंतित हो गया था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मानव ने दरवाजा खोला तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मोना की सहेली उनके सामने खड़ी थी। मोना की सहेली अचानक रोने लगी। साहिल ने चिंतापूर्वक उनसे पूछा कि बात क्या है और उन्हें पीने के लिए पानी भी दिया। कुछ देर बाद मोना की सहेली ने कहा कि मोना की गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई है। ये खबर सुनते ही साहिल आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने मोना की सहेली से पूछा कि मोना कौन से अस्पताल में है और वह कैसी है। वह उनसे उसी वक्त मिलना चाहते थे। अत्यधिक दुखी होकर मोना की सहेली रोते हुए कहती है कि मोना बच न सकी, उनका देहांत हो गया। साहिल की आंखों में आंसू भर उठे और वह अपने आप को काबू में न रख पाए। मोना की सहेली उन्हें ये दुखदायक खबर देकर और उनसे माफी मांगकर चली गई। उस समय साहिल घर में अकेला था और फूट फूट कर रो रहा था। उन्हें इस स्थिति में संभालने वाला कोई नहीं था। अचानक उनके मन में ये ख्याल आया कि कुछ ही देर पहले ही तो उन्होंने मोना से बात की थी, परंतु अब वहां कोई नहीं था। वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो चुके थे। तब उन्हें मोना की बात याद आई कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि वह उनसे मिलकर ही रहेगी। उन्हें अपने बीते हुए सारे दिन याद आने लगे। वह मोना के बिना अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते थे। ये घटना होने पर मेरी आंखें भी भर उठी थी, परंतु साहिल बिल्कुल दुखी न थे। वे कहते थे कि उनकी मोना की मृत्यु नहीं हुई, मोना हमेशा उनके दिल में बसती रहेगी। ये सुनकर मैं अत्यंत तृप्त हो गया। उस दिन से मुझे सच्चे प्यार का अर्थ पता चला। ये वह प्यार है जो हमेशा अमर रहेगा। ये दो दिलों का रिश्ता है जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। प्रेम ना जाने कोई उम्र, जाति और धर्म। प्रिय दोस्त, अक्सर सुना है कि प्यार हो जाता है कि या नहीं जाता, और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि प्यार किसी जाति, धर्म या उम्र को नहीं मानता है। प्यार किसी भी उम्र में किसी भी जाति या किसी भी धर्म के इंसान को किसी अन्य जाति या किसी भी अन्य धर्म के इंसान से हो सकता है। आगे जाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जाति क्या है और धर्म क्या है। जो हिंदू के घर में पैदा हो गया वह हिंदू कहलाएगा और जिसने मुस्लिम के घर में जन्म वह मुस्लिम कहलाएगा। बिल्कुल यही बात जाति के अंतर में देखी जाती है। जो पंडित के घर में पैदा होगा वह पंडित और जो भंगी के घर में पैदा होगा वह भंगी कहलाएगा। लेकिन आप उन दोनों बच्चों को ध्यान से देखो, क्या आपको कोई ऐसा निशान या कोई फर्क दिखाई देता है जो उनकी जाति या धर्म तय करता हो? क्या भगवान उनमें कोई अंतर करता है? जी नहीं। प्रिय दोस्त, यदि समाज की नजरों से छिपाकर एक हिंदू नवजातक को मुसलमान के यहाँ रख दिया जाए और मुसलमान बच्चे को हिंदू के यहाँ रख दिया जाए, फिर यह समाज हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू कहेगा। जन्म से धर्म का नाता होता तो हिंदू हिंदू रहता और मुसलमान मुसलमान रहता, चाहे उसे जिस घर में पालिए। प्रिय दोस्त, आइए अब प्यार पर चर्चा करते हैं। मेरी नज़र में प्यार दो प्रकार का होता है। प्रेम के प्रकार प्राकृतिक और सामाजिक। जाति और धर्म इंसान द्वारा बनाए गए हैं, सिर्फ समाज इनको मानता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जाति और धर्म प्राकृतिक चीज नहीं, सामाजिक है। इसलिए केवल सामाजिक प्रेम जाति और धर्म को मानेगा, जबकि प्राकृतिक प्रेम स्वभाववश इनकी बंदिशों का उल्लंघन करेगा। प्राकृतिक प्रेम एक ऐसा बीज है जिसकी ठीक से देख रेख और लालन पालन हो तो वह ऐसा विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी फुंडियां आकाश से बातें करेगी, जिसके फूलों की खुशबू हवा में चारों तरफ फैलेगी। जैसे हवा न हिंदू होती है न मुसलमान, वैसे ही प्राकृतिक प्रेम किसी धर्म या जाति का नहीं होता। लेकिन सामाजिक प्रेम इन बंधनों में जकड़े होने के कारण प्रेम कहलाने के लायक भी नहीं रह जाता। प्राकृतिक प्रेम का अपना एक समाज हो सकता है। वह समाज एक ऐसे विशाल परिवार की तरह होगा जिसमें सभी प्रेम से आनंदपूर्वक रहेंगे, लेकिन कोई किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। प्राकृतिक प्रेम की भी अपनी जाति होती है और अपना धर्म होता है, जो प्यार द्वारा जन्म के आधार पर नहीं, स्वभाव के मेल के आधार पर तय किए जाते हैं।
जन्म के आधार पर जो जाति और धर्म समाज में प्रचलित है वह भ्रामक है, वास्तविक जाति और धर्म नहीं है। इस जाति और इस धर्म का उपयोग समाज के धूर्त लोग अपने स्वार्थ के लिए और राजनेता वोट के लिए करते हैं। जाति और धर्म शोषण का एक महत्वपूर्ण औजार है, इसलिए शोषक वर्ग इसे हर हालत में बचाकर रखना चाहता है। प्राकृतिक प्रेम ही इस जाति धर्म के अंतर को मिटा सकता है। सेक्स का संबंध शरीर से है, लेकिन प्रेम का संबंध शरीर से ज्यादा मन से है, भाव से है। इसलिए भावपूर्ण प्रेम उम्र का अतिक्रमण कर जाता है, वह उम्र को नहीं मानता। जो प्रेम उम्र को न माने समझिए भाव का है। प्रेम की यात्रा भाव से भी आगे बढ़ती है। कहते हैं यह आत्मा तक पहुंचती है और जन्म जन्मांतर तक चल सकती है। वहां तक यात्रा करना बहुत रोमांचक हो सकता है। जो लोग सेक्स को ही प्रेम समझते हैं उनका कहना ठीक है कि बुढ़ापे में प्रेम दुखदायी हो जाता है। इसलिए सामाजिक प्रेम करने वालों को उम्र का बंधन स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन जो प्रेम को इससे अलग भी कुछ समझते हैं उनके लिए प्रेम सदा सुखदायी है। इसलिए प्राकृतिक प्रेम में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। वहां हर उम्र प्यार की उम्र होती है, हर मौसम प्यार का मौसम होता है। प्रेम कहानी की असल शुरुआत तो 10 सितंबर 2012 को हुई थी, पर वो लड़की मुझे 2010 में 10वीं कक्षा से पसंद करती थी। उसकी डायरी में मेरे बारे में लिखती थी। हमारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई, मैंने शहर छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आ गया। मुझे उससे प्यार नहीं था, फिर भी 10 सितंबर को मैंने उससे फेसबुक पर मैसेज भेजा और कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने भी मेरा प्यार स्वीकार किया और हमारा रिश्ता आगे बनने लगा। छोटे से शहर में हम चोरी छुपे मिलने लगे। हमारे रिश्ते को करीब 1.5 साल हो गया। फिर उसके घर वालों को पता चला और उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा दी जो उससे 8 साल बड़ा था। मैं उस वक्त इस काबिल नहीं था कि उससे शादी कर सकूं। 1 महीने में ही उनका तलाक हो गया। इस बीच उसके और मेरे परिवार में बहुत लड़ाई हुई, जिस वजह से वो मुझे गलत समझती है। मुझे उससे अच्छी कोई और नहीं मिल सकती। वो मेरी हर बात मानती थी। माना मैंने गलत शुरुआत करी, पर आज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आज 8 जून उसे न देखे हुए 16 महीने हो गए, पर आज भी उसे भुला नहीं पाता हूँ और इस उम्मीद से उसका इंतजार कर रहा हूँ कि एक दिन उसे मना लूंगा और उससे शादी कर लूंगा। तुम्हारी गोरी रंगत और गुलाबी रंग। मैं चौक के MGI कॉलेज की कक्षा 9 में पढ़ती थी। स्कूल से आकर पूरे घर में उधम मचाना मेरा रोज का काम था। कभी घर में अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाना तो कभी छत पर फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली मासी के घर नया चेहरा नजर आया। वो गोरी रंगत में घुला हुआ गुलाबी रंग, उसकी छोटी छोटी आंखें मगर जैसे कुछ कहना चाह रही हो। वह मेरी मासी के ससुराल से आया था। पता चला कि वह यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया है और 10वीं का एग्जाम दे रहा था। अब तक मेरा रूटीन भी बदल गया। स्कूल से आने के बाद अब मैं खेलती नहीं थी। वो लड़का हर वक्त पढ़ाई करता था। उसकी देखा देखी मैं भी अपना वक्त अब पढ़ाई में ही देने लगी। जैसे ही मेरी नज़र उन छोटी छोटी आंखों पर जाती वहीं टिक जाती। उन्हें मैं देखती तो जैसे मुझे लगता कि वह बोलने वाली हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, गर्मी का समय था। चौक की संकरी गलियों में बने घर की छत पर वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहा था। मैं भी पास वाली छत पर थी। मेरे हाथ में किताब थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार दूधिया रोशनी में चमकते हुए उस चेहरे की ओर ही जा रही थीं। लेकिन वो बस जैसे उस किताब में खुद को खो देना चाह रहा था। अब तो रोज बस यही सब था और कितने दिन ऐसे ही चलता रहा। न वो मुझसे कुछ बोला और न जाने क्यों मैं भी उससे कभी कुछ बोल नहीं पाए। कई बार उसकी नजरें भी मेरे चेहरे पर टिकी रहती थीं। दोनों के बीच कभी कोई संवाद नहीं हो सका। एक दिन स्कूल से आई तो पता चला कि वो अपने घर लौट गया है और दोबारा उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में जब भी अकेली होती हूँ वो घुंघराले बालों वाला चेहरा न जाने क्यों याद आता है। आज भी याद आती है उसकी हंसी। एक बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ किसी रिश्तेदार के घर शादी में गई हुई थी। लड़की की शादी थी। लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और शादी के बाद उसे US चले जाना था। शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से की गई थी। सजावट इतनी ज्यादा थी कि चारों तरफ की चकाचौंध देखते बन रही थी। खुशनुमा माहौल में सभी लोग खाने पीने का आनंद ले रहे थे। आखिरकार मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में एक के बाद एक पूरी की जा रही थी। हर रस्म में लड़की की मम्मी रोने लगती क्योंकि उनको लगता कि बेटी अब उनसे बहुत दूर चली जाएगी। शादी में आए बाराती बेहद हंसमुख थे। उन्हीं में से एक था रोहित, जिसने शादी के कई पलों में हंसी मजाक से रोते हुए लोगों को हंसा दिया। लड़की की विदाई का समय आया तो माहौल एकदम शांत हो गया। लड़के वाले दुल्हन को ले जाने की तैयारी में जुट गए। लड़की वाले भी विदाई की तैयारियां करने लगे। विदाई की इस घड़ी में दुल्हन को गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया गया। ऐसे में सभी रिश्तेदार व लड़की के माँ बाप रोने धोने लगे। सब रोए ही जा रहे थे कि तभी एक लड़के ने मजाक करते हुए कहा, आप लोग चुप होते हैं या नहीं? अगर लड़की को नहीं भेजना है तो हम दूल्हे मियाँ को यहीं छोड़ जाते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर अचानक सभी रोते हुए लोग हंसने लगे।
ऐसे में कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इस तरह सारा गमगीन माहौल बदल गया और लोग न चाहते हुए भी हंसने लगे। रो रोकर बेहाल हुए जा रहे लड़की और उसके पेरेंट्स भी हंसे बिना नहीं रह सके। कहाँ तो अब तक छोटी छोटी रस्मों के दौरान भी रो रहे थे, और कहाँ विदाई की इस बेला में भी उनकी नम आंखें मुस्कुरा दी। शादी की विदाई के समय माहौल ऐसा बन गया था कि हर किसी ने लड़की को खुशी खुशी हंसते हुए विदा किया। उसके बाद उस लड़के से कभी मुलाकात नहीं हो पाए, लेकिन आज भी उसकी हंसी मेरे यादों से नहीं जाती है। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की सुनने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।